हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। इसके पहले हम लोग बात किए थे ऑक्सिन और जिबरेलिन के बारे में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। साइटोकाइनिन के बारे में बात करता हूँ तो साइटोकाइनिन जो टर्म है ये साइटोकाइनेसिस से लिया गया है, क्योंकि ये हार्मोन प्लांट में सेल डिवीजन करवाने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। इसलिए साइटोकाइनिन को हम लोग कहते हैं कि साइटोकाइनिन एक सेल डिवीजन प्रमोटिंग हार्मोन है, क्योंकि ये प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं साइटोकाइनिन के बारे में बात करता हूँ तो साइटोकाइनिन में सबसे पहला केमिकल खोजा गया था काइनेटिन, ठीक है। अब अगर मैं काइनेटिन के बारे में बात करता हूँ तो काइनेटिन डिस्कवर्ड एंड नेम, काइनेटिन की जो खोज है वो अस्कुगेन मिलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, और इसका नाम भी अस्कुगेन मिलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कैनेटीन के बारे में बात करता हूँ तो कैनेटीन फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। कैनेटीन की जो खोज है वो पहली बार हेरिंग स्पर्म डीएनए से किया गया था। हेरिंग एक फिश की नाम है, और इसी के स्पर्म की डीएनए से पहली बार कैनेटीन को खोजा गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं कैनेटीन के बारे में बात करता हूँ तो कैनेटीन इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट। कैनेटीन जो होती है वो प्लांट में नहीं पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काइनेटिन के जगह पे प्लांट में जिएटिन नाम के केमिकल पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं जिएटिन के बारे में बात करता हूँ तो जिएटिन जो है वो कोकोनट मिल्क में पाया जाता है और कॉर्न कर्नल में पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग साइटोकाइनिन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि साइटोकाइनिन के काम के बारे में बात करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन के कई सारे काम है, जैसे डिले लीफ सेनेसेंस। साइटोकाइनिन जो होती है वो लीफ सेनेसेंस को डिले करने का काम करती है, यानी कि ये पत्ती को ये बूढ़ी होने से रोकने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डिले लीफ सेनेसेंस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट, क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं साइटोकाइन के बारे में बात करता हूँ तो साइटोकाइन न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करवाती है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट का एक जगह से दूसरे जगह मूव होना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कहलाता है। और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जो है वो बोरॉन एलिमेंट करता है। कौन करता है? बोरॉन एलिमेंट करता है। और इस काम को कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा साइटोकाइनिन जो होता है वो ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, यानी कि ये जो एपिकल डोमिनेंस होता है उसको ये ओवरकम करने का काम करती है, उसको खत्म करने का काम करती है। एपिकल डोमिनेंस जो है वो ऑक्सिन कॉज करती है। बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं साइटोकाइनिन के बारे में बात करता हूँ तो साइटोकाइनिन की जो सिंथेसिस है वो रूट टिप पे होता है और शूट टिप पे होता है, यानी कि प्लांट में जहाँ जहाँ भी सेल डिवीजन होगा वहाँ वहाँ पे साइटोकाइनिन की सिंथेसिस जरूर होगा, ठीक है। बट साइटोकाइनिन की जो मूवमेंट है वो एक्रोपिटल मूवमेंट होता है, यानी कि जो साइटोकाइनिन है वो बेस से टॉप की तरफ मूव करती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। हार्मोन है इथाइलिन। अब हम लोग इथाइलिन के बारे में बात करेंगे तो इथाइलिन में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। क्या है? इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं प्लांट के बारे में बात करता हूँ तो प्लांट में मिथियोनिन से इथाइलिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, इथाइलिन हार्मोन के सिंथेसिस होता है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। मिथियोनिन एक सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, और इसी एमिनो एसिड से प्लांट में इथाइलिन हार्मोन की सिंथेसिस होती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा अगर मार्केट में मिलने वाले फलों को पकाने के लिए, यानी कि मार्केट में जितने भी फल मिलते हैं उसको पकाने के लिए हम लोग 20% इथाइलिन प्लस 80% CO2 का मिक्सचर का यूज करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, 20% इथाइलिन को 80% CO2 के साथ में मिलाते हैं और इसी मिक्सचर को हम लोग यूज करते हैं फलों को पकाने के लिए। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा ओवर राइपनिंग ऑफ बनाना इज प्रिवेंटेड बाय डिपिंग बनाना इन अस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन, यानी कि जो केला है ना उसको ज़्यादा पकने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन में डुबाते हैं, ताकि केला जो ज़्यादा ना पके, क्योंकि अगर केला ज़्यादा पक जाएगा तो ये मार्केट में नहीं बिकेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट फल है, ठीक है। अस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग राइपनिंग, राइपनिंग के दौरान या फलों को पकते समय रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीजेज, यानी कि जब फल पकते हैं ना तो उस टाइम पे फलों की रिस्पायरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है, और इस घटना को हम लोग रिस्पायरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं इथाइलिन के बारे में बात करता हूँ तो इथाइलिन इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इनिशिएट करने का काम जो है वो इथाइलिन करती है, यानी कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग की जो शुरुआत है वो इथाइलिन करवाती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा इथाइलिन प्रमोट्स पिटियोल या इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, यानी कि जो राइस प्लांट पानी में डूब जाती है, क्योंकि राइस प्लांट की जो खेती है वो बरसात के मौसम में किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि राइस प्लांट जो होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, और जब ये पानी में डूब जाएंगे तो फसल खराब हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो
इथाइलिन जो है वो इथाइलिन क्या करती है, जो राइस प्लांट पानी में डूब जाती है उसके इंटरनोड या पिट्यूल को बहुत तेज़ी से इलोंगेशन करवाती है, बहुत तेज़ी से लंबा हो जाती है, लंबा करवाती है, बहुत तेज़ी से लंबा हो जाता है। और लंबा होने की वजह से जो राइस प्लांट है ये पानी से बाहर निकल जाता है। जब ये पानी से बाहर निकलेगा तो फसल सुरक्षित रहेगा, ठीक है, और ये फसल नुकसान नहीं होगा। यानी कि जो इथाइलिन है वो फसल को नुकसान होने से रोकने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इथाइलिन के बारे में बात करता हूँ तो इथाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। इथाइलिन जो होती है वो मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने का काम करती है, मैंगो को प्रेरित करती है फ्लावरिंग करने के लिए, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं इथाइलिन के बारे में बात करता हूँ तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, तो इसका यूज किसान नहीं कर सकते थे। इसके जगह पे साइंटिस्ट एक इथेफोन कंपाउंड को डेवलप किया है, इथेफोन सब्सटेंस को डेवलप किया है, जो ये मार्केट में सॉलिड फॉर्म में मिलती है और ये एकदम इथाइलिन के जैसा काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो किसान क्या करता है, मार्केट से इथेफोन को खरीद के लाता है और पानी में घोलता है और अपने फसल के ऊपर छिड़काव करता है। अब अगर मैं इथेफोन के बारे में बात करता हूँ तो इथेफोन का यूज हम लोग कई सारे कामों में करते हैं, कई सारे कामों के लिए करते हैं, जैसे टू इंक्रीज फीमेल फ्लावरिंग इन कुकम्बर। कुकम्बर में फीमेल फ्लावरिंग के नंबरिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग इथेफोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि कुकम्बर में जितना ज़्यादा फीमेल फ्लावरिंग होगा उतना ज़्यादा फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आगे चलकर फीमेल फ्लावरिंग जो होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इथेफोन का हम लोग यूज़ करते हैं राइपनिंग ऑफ टोमेटो एंड एप्पल, यानी कि जो टोमेटो होता है, जो टमाटर होता है, जो एप्पल होता है, उसको पकाने के लिए भी हम लोग इथेफोन का यूज़ करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग साइटोकाइनिन और इथाइलिन हार्मोन को डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे अब्सिसिक एसिड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना।